तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों गणित से संबंधित ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप समझ कर और बार बार भूल जाते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों साधारण एवं दशमलव भिन्न। तो आइए समझते हैं कि साधारण और दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है दोस्तों संक्षिप्त भिन्न। तो आइए जानते हैं कि संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं। वे भिन्न जिनके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ न हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। यानी कि दोस्तों वे भिन्न जिनके अंश व हर अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे, उसी को कहते हैं दोस्तों अभाज्य। अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ न हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। यानी कि दोस्तों वही बात ये भी बोल रहा है कि जो एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से, एक या स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से न कटे, उसी को कहते हैं दोस्तों संक्षिप्त भिन्न। जैसे आइए समझते हैं 3/7 और 5/11। यानी कि दोस्तों जो 3 है ये केवल 3 से कटेगा या 1 से, बाकी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 7 भी है दोस्तों तो केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बाकी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। वैसे ही दोस्तों 5 और वैसे ही दोस्तों 11। यानी कि दोस्तों यह संख्या जो है यह अभाज्य संख्या है। तो इस भिन्न को कहेंगे दोस्तों संक्षिप्त भिन्न। अगला है दोस्तों उचित भिन्न। तो आइए जानते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। वे भिन्न जिनमें अंश सदैव हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाती है। यानी कि दोस्तों वे भिन्न जिसमें अंश का मतलब होता है दोस्तों जो बटे के ऊपर लिखा होता है, और हर का मतलब होता है दोस्तों जो बटे के नीचे लिखा होता है। तो इसका नियम यह है कि जो अंश जो है हर से छोटा हो तो उस भिन्न को कहते हैं दोस्तों उचित भिन्न। जैसे 2/5 यानी कि दोस्तों ये जो हर है इसे से अंश जो है छोटा होना चाहिए। अगला है दोस्तों 3/7 यानी कि दोस्तों जो हर है ये अंश से बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो हर है वो बड़ा होना चाहिए और अंश दोस्तों छोटा होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं उचित भिन्न। अगला है दोस्तों अनुचित भिन्न। तो आइए जानते हैं कि अनुचित भिन्न जो है वो किसे कहते हैं। वे भिन्न जिनमें अंश हर से अधिक हो, अनुचित भिन्न कहलाती है। यानी कि दोस्तों वे भिन्न जिसमें अंश जो है हर से बड़ा होता है, तो उसी भिन्न को कहते हैं दोस्तों अनुचित भिन्न। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है दोस्तों 7/4। यानी कि दोस्तों जो हर है इससे बड़ा है अंश, यानी कि हर से जब बड़ा रहेगा अंश तो उसी को कहेंगे अनुचित भिन्न, और जब अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा तो उसको कहेंगे दोस्तों उचित भिन्न। ऐसे ही अगला है दोस्तों मिश्रित भिन्न। तो आइए जानते हैं कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। वे भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। यानी कि दोस्तों वह भिन्न जो पूर्णांक, तो मैंने दोस्तों पिछली कक्षाओं में पूर्णांक के बारे में बताया है कि पूर्णांक जो है वो बना होता है पूर्ण प्लस अंक से। तो पूर्ण का मतलब होता है दोस्तों पूरा, और अंक का मतलब होता है दोस्तों कि अंक, यानी कि पूरा अंक होना चाहिए, उसका सन्निकट मान या माना हुआ मान नहीं होना चाहिए। तथा एक भिन्न से जो बनी हुई संख्या होती है उसी को कहते हैं दोस्तों मिश्रित भिन्न। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यह है दोस्तों 3 सही 2/5। तो जिसमें जो 3 है दोस्तों यह है पूर्णांक, और 2/5 जो है दोस्तों ये है भिन्न। तो इस भिन्न को कहेंगे दोस्तों मिश्रित भिन्न। यानी कि जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बने होते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों मिश्रित भिन्न। आगे है दोस्तों 7 सही 1/9। यानी कि दोस्तों ये 7 जो है यह है दोस्तों एक पूर्णांक, और 1/9 है दोस्तों यह है भिन्न। तो दोस्तों जो पूर्णांक और प्लस भिन्न से मिलकर जो बनी हुई संख्या होती है उसी को कहते हैं दोस्तों मिश्रित भिन्न। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न। तो आइए जानते हैं कि व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं। किसी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश से बदलने पर प्राप्त नई भिन्न पहले भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। यानी कि दोस्तों वह भिन्न जिसके अंश को हर बना दिया जाए तथा हर को अंश बना दिया जाए, तो इस प्राप्त नई भिन्न को ही कहते हैं दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
ये एग्जाम्पल है दोस्तों 3/8 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी। तो ये है दोस्तों ऊपर वाला अंश और दोस्तों ये है हर। तो व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है दोस्तों कि हर को अंश बना देना है और अंश को हर, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा दोस्तों 8/3। अगला है दोस्तों समान भिन्न। तो आइए जानते हैं कि समान भिन्न किसे कहते हैं। वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं समान भिन्न कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों वह भिन्न जिसके हर समान होते हैं तो उस भिन्न को कहते हैं दोस्तों समान भिन्न। जैसे 1/17 यानी कि दोस्तों ये हर जो है इसका और इसका तीनों का हर समान है, तो इसलिए दोस्तों इसको कहेंगे समान भिन्न। 2/17 5/17। अगला है दोस्तों असमान भिन्न। वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं अर्थात जिनके अंश समान होते हैं असमान भिन्न कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों वह भिन्न जिनके हर असमान होते हैं तथा अंश समान होते हैं उस भिन्न को कहते हैं दोस्तों असमान भिन्न। जैसे दोस्तों 7/15 7/19 और 7/25। यानी कि दोस्तों इस तीनों में जो है अंश समान है लेकिन हर जो है वह भिन्न भिन्न है, तो इस भिन्न को कहेंगे दोस्तों असमान भिन्न। लेकिन इसमें जो था हर दोस्तों तीनों का समान था लेकिन अंश जो था भिन्न भिन्न था, तो इस भिन्न को कहेंगे समान भिन्न। अगला है दोस्तों दशमलव भिन्न। वे भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घातों जैसे 10, 10 का स्क्वायर या 100, 10 का क्यूब या 1000 या आगे तक में हो तो दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों वह भिन्न जिनका हर जो है या तो 10 हो या 10 की कोई भी गुणज संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, तो उस भिन्न को कहते हैं दोस्तों दशमलव भिन्न या उस संख्या को कहते हैं दोस्तों दशमलव संख्या। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये होगा दोस्तों 0.2 या 0.59 या 3/10 या 11/100। यानी कि दोस्तों जो ये 0.2 दिया है इसको 2/10 भी लिखा जा सकता है। ये है दोस्तों 0.59 दिया है तो इसको 59/100 भी लिखा जा सकता है। यह है दोस्तों 3/10 तो इसको दोस्तों 0.3 भी लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो आइए जानते हैं कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। वे दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। ऐसे भिन्न को प्रदर्शित करने के लिए पुनरावृत्त अंकों के ऊपर रेखा खींचते हैं। यानी कि दोस्तों वे दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वह पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। ऐसे भिन्न को प्रदर्शित करने के लिए पुनरावृत्त अंकों के ऊपर रेखा खींचते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पुनरावृत्त का मतलब क्या होता है। तो पुनः का मतलब होता है दोस्तों पुनः यानी कि फिर से, और आवृत्त का मतलब होता है दोस्तों कि आने वाली। यानी कि दोस्तों जब वही संख्या फिर से आ जाए तो उसी को बोलते हैं दोस्तों पुनरावृत्त। जैसे दोस्तों आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये 2/3 है दोस्तों, तो 3 को जब 2 में भाग दे रहे हैं तो 0.6666 आया है। यानी कि यही अंक पहले 6 आया है तो फिर से 6 ही आ गया, उसके बाद फिर से 6 ही आ गया और उसके बाद भी 6 ही आ गया। तो इसी अंक को बोलते हैं दोस्तों पुनरावृत्त संख्या या फिर से आने वाली संख्या। यानी कि यही अंक एक ही अंक बार बार आ रहा है तो इसी को बोलते हैं पुनरावृत्त अंक। इस अंक को जब पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में आ जाए तो इसको प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों केवल एक अंक के ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि रेखा खींच देते हैं। तो इससे मालूम चल जाता है कि जो ये संख्या है यह बार बार आने वाली संख्या है। अगला है दोस्तों 22/7। यानी कि दोस्तों जब इसमें भाग देंगे हम लोग तो आएगा 3.142857 142857। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो संख्या आई है और फिर से यही आना चालू हो जा रही है, तो इस अंक को दोस्तों जब दर्शाना होगा हम लोगों को तो केवल इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्या आई है ये बार बार आने वाली संख्या है, यानी कि पुनरावृत्त संख्या है। तो पुनरावृत्त संख्या को दर्शाने के लिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं या रेखा खींच देते हैं।
अगला है दोस्तों शुद्ध पुनरावृत्त दशमलवहीन। तो आइए जानते हैं कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलवहीन किसे कहते हैं। ऐसी पुनरावृत्त दशमलवहीन जिनमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलवहीन कहलाती हैं। इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव भिन्न को बिना दशमलव के अंश में लिखा जाता है तथा हर में न उतना ही बार लिखा जाता है जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि दोस्तों जो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है वह ऐसी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। यानी कि दशमलव बिंदु के बाद जो जितने सारे अंक हैं उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उस भिन्न को कहते हैं दोस्तों शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों दशमलव भिन्न को बिना दशमलव के अंश में लिखा जाता है तथा हर में न उतना ही बार लिखा जाता है जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हो गया 0.3 यानी कि दोस्तों 3 के ऊपर लगा है बार तो ये दर्शा रहा है कि 3 जो है बार बार आने वाली संख्या है। तो इसको दोस्तों साधारण भिन्न में बदलने के लिए 3 को ऊपर लिख देते हैं बिना दशमलव के और नीचे दोस्तों उतना ही बार 9 लिखते हैं जितना बार दशमलव के बाद अंक होते हैं। तो यह होगा दोस्तों दशमलव और दशमलव के बाद दोस्तों केवल एक ही अंक आया है तो दोस्तों इसलिए हर में केवल एक ही 9 लिखेंगे। दूसरा है दोस्तों 0.57। तो दोस्तों यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि 5-7 जो है पुनरावृत्त संख्या हो जाएगी यानी कि बार बार आने वाली संख्या है। तो दोस्तों इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसको जो है पहले अंश में ऐसे ही लिख लेंगे और हर में दोस्तों दशमलव के बाद देखेंगे कि कितने अंक है। तो दशमलव यहाँ लगा है तो 1 और 2 तो दोस्तों और हर में 2 9 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो बटा में हो जाएगा दोस्तों 57/99। अगर जो दोस्तों इसको आगे भी लिखना चाहें तो आप लोग इसको काट के लिख सकते हैं 19×57 और 33×99 यानी कि 19/33 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है तथा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो पहला है दोस्तों 0.7 यानी कि यह है दोस्तों दशमलव भिन्न। तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों इसको बदलते समय हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं दोस्तों 0.7 को सबसे ऊपर और लगा देते हैं बटा। अब क्या करते हैं दोस्तों कि दशमलव के ठीक नीचे हम लोगों को 1 मानना है यानी कि दोस्तों ये है दशमलव और इसके ठीक नीचे हम लोग मान लेते हैं 1 और इसके दशमलव के जितने अंक इधर होते हैं उतने 0 लगाते जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये दशमलव तो इसके बाद है 1 अंक तो 1 0 लगा देते हैं यानी कि दोस्तों इसका हो जाएगा 7/10। अगला है दोस्तों 0.09। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों 0.09। अब लगा देते हैं दोस्तों बटा। अब क्या करना है दोस्तों कि दशमलव के ठीक नीचे हम लोगों को लगाना है 1। अब दशमलव के बाद इधर जितने अंक होते हैं उतना 0 बढ़ाते जाते हैं। तो एक इसके बाद है दोस्तों 1 अंक तो ये हो जाएगा 1 और 1 और है तो हो जाएगा दोस्तों 2 यानी कि दोस्तों दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 0 लगा देंगे। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 9/100। अब अगला है दोस्तों ये दिया है साधारण भिन्न में। अब इसको बदलना है दोस्तों दशमलव भिन्न में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसको बदलते समय क्या करेंगे दोस्तों कि जो नीचे एक सबसे पहले लिख लेते हैं 97/35 और बटा में दोस्तों जितने अंक है ऊपर उतने दाहिने तरफ से उसके नीचे 0 लगाते जाते हैं। तो ये 1 0 यहाँ हो जाएगा 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 1 के ठीक ऊपर दोस्तों हम लोगों को दशमलव लगा देना है बस वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आ गया 1 तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.9735 यानी कि दोस्तों जैसे हम लोग दशमलव के ठीक नीचे 1 लगा रहे थे वैसे ही दोस्तों 1 के ठीक ऊपर हम लोगों को दशमलव लगा देना है। अब दोस्तों 0.9735 आ गया तो इसको दोस्तों लिखते समय दशमलव के इधर आप लोग 0 लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों है चौथा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं।
तो इसको भी लिखते वक्त दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर वाले अंक को ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसके ठीक नीचे बटा लगा देते हैं। अब दोस्तों जितने अंक दाहिने तरफ से होते हैं उसको एकदम बराबर में यानी कि एक सिद्ध में लिखते जाते हैं। तो 1 0 यहाँ हो जाएगा, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। अब दोस्तों 1 0 बच गया और 1 बच गया दोस्तों यहाँ। अब क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे इधर प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे वैसे ही करते जाना है। तो दोस्तों यहाँ तक तो बराबर हो गया अंक, लेकिन 1 0 बाहर निकला है और दशमलव हम लोगों को यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले 1 के ऊपर लगा लेते हैं दोस्तों दशमलव। उसके बाद है दोस्तों 1 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक अंक 1 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक अंक और आना चाहिए। तो लेकिन अंक नहीं है तो वहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों 0। अब इसके बाद है 7 0 7, तो इसको लिख सकते हैं 7, 1 0 के ऊपर है 0 और इस 0 के ऊपर है दोस्तों 7, यानी कि ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों जैसे हम लोगों ने इधर लिखा था दशमलव के ठीक नीचे 1, वैसे ही दोस्तों 1 के ठीक ऊपर दशमलव लगाना है और उसके बाद जितने सारे अंक है उतने सारे अंक लगाते जाना है। अगर जो ऊपर अंक कम है तो वहाँ पर दोस्तों अपने तरफ से हम लोग 0 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर बटा में 0 था लेकिन ऊपर कोई भी अंक नहीं था तो हम लोग वहाँ पर 0 मान लेंगे। अब दोस्तों आ गया इतना, तो इसके पहले हम लोग अपने मन से 0 लगा सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।